नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश भर में गाय पर मचे गदर के बीच राजस्थान हाईकोर्ट से आया है एक ऐसा सुझाव जो सारी बहस को नया मोड़ दे सकता है। कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। आज के हल्ला बोल में खास मेहमानों से हम राजस्थान हाईकोर्ट के सुझावों पर चर्चा करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या ये उचित समाधान है। कल अगर एक बड़ी आबादी किसी और पशु को लेकर संवेदनशील हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या ये सड़कों और शहरों के नामकरण की तरह नहीं हो जाएगा? ये बदल डालिए। हम केरल हाईकोर्ट के उस नजरिए पर भी चर्चा करेंगे जो पशु क्रूरता रोकथाम कानून को लेकर सामने आया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने मवेशियों की बिक्री को लेकर नियम बनाए हैं, बीफ खाने या बेचने पर रोक नहीं लगाई है। क्या ये कानूनी झोल सलट पाएगा? चर्चा करें उससे पहले ये रिपोर्ट। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने से रुकेगी गायों की हत्या? पहले पशु क्रूरता रोकथाम अध्यादेश और इसके विरोध में केरल में सरेआम गाय काटने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी एक सिफारिश से इस बहस को नया मोड़ दे दिया। कोर्ट ने सिफारिश की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनों में बदलाव करके गो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी जाए। अभी इस मामले में 3 साल की सजा का प्रावधान है। हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि जिस तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को आइडेंटिटी दी है, ठीक इसी प्रकार जीवित गाय माता को भी आइडेंटिटी दें, ऐसा मेरा सुझाव है। साथ ही इसमें आजीवन कारावास की सजा भी हमने राज्य सरकार को अपेक्षा की है कि इसमें की जाए। आपको बता दें कि रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। जज महेश चंद्र शर्मा का कहना है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने ये सिफारिश की है। मानना न मानना सरकार का काम। ये सुझाव मैंने इसलिए दिया कि मैंने पहले भी बताया था टीवी चैनल खाना कि मैं हिंदू आदमी और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हूँ। मैं 7वीं क्लास से गीता, रामायण, महाभारत का पाठ करता हूँ। मुझे रटी हुई है पूरी की पूरी। गायों को भगवान कृष्ण ने आने से पहले यहाँ वृंदावन के अंदर उतारा था और जब गाय उतर गई तो उसके भगवान प्रकट हुए। गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह सिफारिश जयपुर के करीब स्थित हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत के मामले पर जागो जनता सोसाइटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए की है। पिछले साल आज तक ने हिंगोनिया गौशाला की बदहाली का खुलासा किया था, जहां से करीब 500 गायों के मरने की खबर थी। राजस्थान हाईकोर्ट की सिफारिश के बाद बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। हाल के सालों में गाय राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन गई है। देश के कई हिस्सों में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर बवाल मच चुका है। हाल ही में सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर पशु मंडियों में वध करने के लिए जानवरों की खरीद बिक्री पर रोक लगाई, तो मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर ही रोक लगा दी। बुधवार को केरल हाईकोर्ट ने इस बाबत एक अहम निर्देश जारी कर साफ किया कि केंद्र ने बूचड़खानों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर रोक लगाई है, न कि बीफ बेचने और खाने पर। जाहिर है गाय इस मुद्दे पर हावी है। ऐसे में क्या इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही एकमात्र विकल्प बचा है? जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ अबू आजमी जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अतिकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ है। कुछ ही देर में संजय झा भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने दबे आवाज में देखा कैलाश विजयवर्गीय और तमाम नेता कह रहे थे कि हाँ, इस पर समाज में चर्चा होनी चाहिए। अब जबकि कोर्ट ने भी इस तरह का रिकमेंडेशन दिया है कि आप राष्ट्रीय पशु बनाइए, क्या है आपकी सरकार की सोच इस पर? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। कोर्ट ने, अभी हम सुन रहे थे कि जज साहब भी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका गाय के प्रति बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है। हाँ। कोर्ट ने जो कहा कि राष्ट्रीय पशु बनाना है, उसके पीछे का भाव क्या था? उसके पीछे का भाव है गाय को संरक्षण देना, गाय के प्रति एक आत्मबोध रखना और गाय का आत्मसात करना। यही तो भारत का संविधान भी कहती है। आपका भाव क्या है? हमारा भाव भारत के संविधान के साथ, और जो जज साहब ने कहा कि गाय पूजनीय है और गाय को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। आर्टिकल 48 ने भी कहा है कि गोवंश का संवर्धन होना चाहिए, गोवंश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो खुद संविधान कहती है। और मुख्य उद्देश्य गाय को बचाना है, गाय का
राष्ट्रीय पशु पर हाँ, आपका देखिए, भाव जानना चाह रही हूँ सर। बिल्कुल। जज का तो हमें समझ में आ गया, आप कब पूछना चाह रही थी सर? देखिए, राष्ट्रीय पशु क्यों होता है? राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी इसलिए होता है ताकि उसको एक प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन दिया जा सके। अगर बाघ आज राष्ट्रीय पशु है, अर्थात उसकी संरक्षण कैसे कर जा सके, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, उसे कैसे बचाए, इसलिए राष्ट्रीय पशु है। तो गाय के लिए भी हमारी भावना वही है। देखिए, आज से नहीं, संविधान लिखे गए उससे भी हजारों करोड़ों वर्ष से ही भारत का राष्ट्रीय मानस का पशु अगर कोई है, मैं तो उसे पशु भी नहीं कहूंगा, मां रूप शब्दों में कोई उलझा है, रहे हैं तो सर गाय है। बहुत। आप शब्दों में बहुत उलझा रहे हैं। बिल्कुल नहीं उलझा रहा हूं, बिल्कुल नहीं उलझा रहा हूं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय पशु का अर्थ क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ राष्ट्रीय पशु इज, परिभाषा होती है संरक्षण देना, राष्ट्र को उस पशु को संरक्षण देना। तो भारतीय जनता पार्टी गाय को संरक्षण देने के हक में है। आप राष्ट्रीय पशु बनाने के हक में हैं? आपकी पार्टी, आपकी सरकार? देखिए, राष्ट्र पशु तो मैंने कहा, आध्यात्मिक राष्ट्र पशु भारत का गाय ही है। इसमें कोई किसी प्रकार का संकोच है क्या? मैं तो भाजपा का प्रवक्ता के नाते कह रहा हूं, भारत का आध्यात्मिक राष्ट्र पशु, द स्पिरिचुअल राष्ट्रीय पशु भारत का नेशनल एनिमल कोई है तो वो गाय है। इसमें कोई दो मत नहीं है। जनमानस और भाव यही है कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु कर देने से क्या फिर गौवध और गौ की जो हालत कई जगहों पर गौशालाओं में है वो ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक नहीं होगी। यह दोगली नीति है इन लोगों की। ये सिर्फ ये सब चीज करके भारतवर्ष की भोली भाली जनता को सिर्फ और सिर्फ प्रोराइज करने के मामला चल रहा है। देखिए, गाय की रिस्पेक्ट, गाय का सम्मान, गाय को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो सब कहते हैं। हाँ। देश में गाय की स्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सरकारें सही में इसके लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो सबसे पहले जो गाय दूध नहीं देती है, जो किसान पालता है, उस गाय को सरकार उसी पैसे में खरीदे जितने पैसे में ये लोग बाहर किसी कसाई या किसी व्यापारी को बेच देते हैं। जब तक सरकार अपने बजट में प्रोविजन बनाकर इन गायों को खरीद करके ले जाकर गौशाला में रखे और गौशाला में इसको पूरा प्रोटेक्शन मिले, सरकार सारी गाय खरीदे। गाय का प्रोटेक्शन अबू आजमी जी अच्छी तरह से नहीं हो सकता। अबू आजमी जी, ये हिंगोनिया गौशाला हम राजस्थान में दिखा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? इतनी गायों को सरकार खरीदेगी? ये तस्वीरें देखिए हिंगोनिया गौशाला में राजस्थान में क्या हो रहा था, आज तक नहीं खबर दिखाई, जिसके बाद सुध लेने वाला अधिकारी गए। नहीं तो फिर आप सुनिए ना, नहीं अगर सरकार नहीं खरीदेगी, बनाए ना एनजीओज बनाए आए वो लोग जो गाय को बहुत पूजना चाहते हैं, निकालें पैसे और बनाए गौशाला, उसको पालें, जिससे अपनी माँ को पालते हैं, अपने बाप को पालते हैं, ऐसे इसको पालें और इसके मरने तक उसका पूरा देखभाल करें, तो ही गाय की सेफ्टी हो सकती है। नहीं तो इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको खाने को नहीं है, गाय पालता कौन है? आपके प्रति किसान ही पालता है ना गाय। आपके प्रति बहुत किसान को खाने के लिए नहीं है। महाराष्ट्र में 9,000 किसानों ने आत्महत्या कर दिया और किसानों पे आप बोझ डालना चाहते हैं। और सुन लीजिए, पहले आप कसाईयों की जो पैरोकारी कर रहे हैं, किसानों की पैरोकारी नहीं कर रहे हैं। कोई किसान 4-5 हजार में जो आप सुन लीजिए, दूध देने, अरे आप तो सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप धैर्य मत खोइए, किसान बेचेगा उसको। ठीक है, मेरी बात सुनिए। कोई किसान दूध देने वाली गाय को कसाईयों के पास, क्यों कह रहे हैं? सुन तो लीजिए, मैं गांव से आता हूँ। कोई किसान दूध देने वाली गाय को कसाई के हाथ नहीं बेचता है। अगर बेचता, आपकी बात आप खुद कह रहे हैं, जो गाय दूध नहीं देती है वो उसे कसाई के पास बेचता, आप कहते हैं उसकी कीमत 4 से 5 हजार होती है। किसान उस 5 हजार के कारण आत्महत्या नहीं कर रहा है। किसानों के लिए कंप्रहेंसिव नीति चाहिए। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। किसानों के प्रति सभी सरकारों की दृष्टि एक द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह रही है, द्वितीय दर्जे के वर्ग की तरह रही है, तभी किसानों की हालत दयनीय बनी हुई है। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन गाय बेचने खरीदने से किसान की स्थिति, कसाई के हाथ गाय बेच देगा इससे किसान की स्थिति सुधर जाएगी, यह पैरोकारी आप कसाईयों की कीजिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, राष्ट्रीय पशु का तात्पर्य क्या होता है? जन भावनाओं से। गाय पालता कौन है? अब तो सुन लीजिए ना मेरे बात, आप प्रतिकार कीजिएगा ना, आप बीच में क्यों कूदते हैं? अरे आप बीच में क्यों कूदते हैं? पहले सुन लीजिए। देखिए, जन भावनाओं से जो पशु जुड़ा होता है, ऐतिहासिक रूप से जो सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पशु होता है, वो गाय है। गाय को घोषित करें या ना घोषित करें, वो राष्ट्रीय पशु है। इसीलिए आज गाय पर इतनी बहस चल रही है। और गाय पे बहस को रोकने वाले कौन हैं? आज राष्ट्रीय पशु की बात जो राजस्थान हाईकोर्ट क्यों कर रही है? रोक रहा है सर? बैठ के टीवी पे एक घंटे बहस हो रही है। नहीं, बहस ये क्या कर रहे हैं? ये पैरोकारी किसानों की आत्महत्या के नाम पर ये गाय को कसाई के हाथ देना चाहते हैं।
ये कसाई की पैरोकारी कर रहे हैं बैठकर आप। दुकान चले आपने कितने किसानों का घर देखा है? आत्महत्या किए हुए कितने किसानों के घर गए? अबू आजमी साहब बताइए, आपने कितने किसानों से सर्वेक्षण करके पूछा है कि गाय के कारण आपने आत्महत्या की है? अब तक तो कसाई के यहाँ गाय बेच रहे थे ना प्रतिबंध लगने से पहले, बीजेपी के आने से पहले। आपका कहना यह है फिर बेचने के बाद क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक महीने ये एक किसानों के कंधे पर बंदूक रख के जो चलाई जा रही है ना, किसानों के कंधे का उपयोग मत कीजिए। किसानों का गाय के साथ भावनात्मक संबंध होता है। हर भारतीय किसान, हर हिंदू परिवार गाय को अपने परिवार का अंग समझता है, तभी पहली रोटी गाय को देता है। संजय झा जी और जो परिवार पहली रोटी अपने घर की पहली रोटी गाय को देता है, वो कसाई के हाथ गाय को नहीं देगा। कसाई के हाथ आप देते होंगे। भारत के हिंदू किसान परिवारों पर इल्जाम मत लगाइए, उनको कलंकित मत कीजिए। अब आ गए आप हिंदू मुस्लिम पर। यही कर रहे हैं राकेश जी, कहा उन्होंने तो नहीं धर्म की बात की थी, वो तो किसान की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कसाई हिंदू मुस्लिम पे आप आ गए। हिंदू मुस्लिम ये तो उसके पैरोकार करने वाले हैं। जल्दी से मुझे संजय झा जी के पास। देश में कोहरान करना चाहते हैं सिर्फ हिंदू। नहीं, आप तो मुंबई में बहुत सौहार्द स्थापित कर चुके हैं ना, दुनिया जानती है। समाजवादी पार्टी के तगमा से कहा है तगमा से आपकी मतनिरपेक्षता सामने नहीं आ रही है। पूरी मुंबई जानती है, सरकार की रिपोर्टें आ चुकी है, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। अबू आजमी साहब, आप कम से कम आत्महत्या किए हुए किसानों की बात मत कीजिए। आप मुझे 4 किसान परिवार का नाम बताइए जिसके आप घर गए हो। आज तक जीवन में आप किसी किसान परिवार के घर नहीं गए। आप इस बात को सांप्रदायिकता की तरफ मत लाइए। आप बताइए 4 किसान परिवार के घर गए, मुझे बताइए किसान के घर गए क्या? पालता कौन है देश? किसान की पैरोकारी करने आ रहे हैं। गाय पालता कौन है? मैं गया था 1 महीने लगातार मैं किसानों को घर गया हूँ। कौन सा 2 परिवार गाय को लेकर आपके पर्सनल रिकॉर्ड क्या है? गाय पालता कौन है मतलब क्या? गाय पालता कोई काटने के लिए है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? 1 सेकंड प्लीज। गाय पालता कौन है मतलब क्या होता है? मतलब गाय पालता कोई काटने के लिए है क्या? आप क्या बोलना चाहते हैं कि जो लोग गाय पालते हैं वो केवल गाय को काटना चाहते हैं? जी नहीं, इसलिए गाय पालते हैं। दूध के लिए किस प्रकार की निंदनीय बात आप कर रहे हैं? दूध के लिए मैं कभी नहीं कह रहा हूँ गाय काटिए, लेकिन आप नीतियां ऐसी बनाइए कि किसी व्यापारी को, किसी श्रावणी वाले को गाय मिलने ही ना पाए। संजय झा जी जल्दी से आपका, इसके बाद अतिकुर रहमान साहब आपके पास फौरन आ रहे हैं। संजय झा जी, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सजेस्ट किया है? देखिए, ये राजस्थान हाईकोर्ट का एक टिप्पणी है, उनका एक सलाह है, परंतु अंजना जी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रवक्ता जो गांव माता की तरफ इतना सहानुभूति दिखा रहे हैं, इतना दया दिखा रहे हैं, वो इस बात को आपको नहीं बता रहे हैं या आपके दर्शकों को नहीं बता रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो पिटीशन किया गया था उसमें इस बात, जो अहम बात के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी वो ये था कि राजस्थान जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है उनके निगरानी में 6000 गाँव, हमारी स्टोरी थी, आज तक की ही स्टोरी कवर किया था, 6000 गाय हमारी खबर का ये इम्पैक्ट, बिल्कुल 6000 गाँव, 6000 वहां पर जो हमारे गाय हैं उनका क्या हाल था, किस तरीके से उनकी मौत हुई। मैं समझता हूं कि इतनी शर्मनाक और खेदजनक बात है कि इसको लेके टीवी स्टूडियो पे राजनीति हो रहा है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि आप चाहे इस बात को हम नाकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस गांव माता को एक सांप्रदायिक तापमान देने की कोशिश करेगी। गांव माता, परसों गांव माता को काट माता नजर नहीं आ रही थी, अब एकदम गांव माता। बिल्कुल कमाल है ये, इनका डबल स्टैंडर्ड देखने लायक होता है। अतिकुर रहमान जी, मैंने अभी ज्वाइन किया अंजना जी, मुझे नहीं पता बाकी पैनलिस्ट ने क्या बताया है। मैं सिर्फ संबित पात्रा जी को ये विनती करना चाहता हूँ कि अगर ये इतना बड़ा मामला उठा रहे हैं, देश भर में इससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लाखों लोग इससे इफेक्टेड हैं, आप क्यों नहीं एक गौ रक्षा, गौ प्रोटेक्शन एक कमीशन बनाते हैं? एक कमीशन अपने रिकमेंडेशंस देगा, वो रिकमेंडेशंस के बिना पे आप ये सारा के सारा मामला करिए। मुसलमानों को कोई इश्यू नहीं है, इनफैक्ट ये हिंदू मुस्लिम इश्यू है ही नहीं। फिर गाय या बछड़ा, हाल के दिनों में वैसे गाय भी सोचती होगी कि सियासी पशु या फिर राजनीतिक, और दूसरी तरफ अब राष्ट्रीय पशु बनने की बात जो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ये हिंगोनिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल आज तक की ही खबर का असर था कि हिंगोनिया को लेकर जो मामला कोर्ट में गया
तो हाईकोर्ट ने कहा जिस तरह की परिस्थिति है, अगर गायों को बचाना है तो राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। ये तस्वीरें देखिए, दहल जाएंगे आप। गायों की क्या परिस्थिति है। ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं और उसके बाद उनका ये हाल था। राजस्थान सरकार में ये सरकारी गौशाला है, उसमें हालत देखिए किस तरह की मिट्टी और गोबर में उनको जीने को वो मजबूर हैं, जहां आदमी के पैर धंस रहे हैं, गले तक वो धंसी हुई हैं। सवाल यही कि लेकिन राष्ट्रीय पशु कर देने से क्या वो बच जाएंगी, या फिर क्या केरल, गोवा ऐसे राज्य जहां पर बीफ खाना अलाउड है वो स्वीकार करेंगे इसे? सियासी पशु या फिर राष्ट्रीय पशु? दरअसल आज तक की एक खबर जिसमें हमने हिंगोनिया गौशाला में दिखाया था कि कैसे सरकारी गौशाले में गायों की बदहाली है, किस तरह की परेशानी है, कैसे वो मिट्टी में धंस कर अपनी जिंदगी काट रही हैं। इसी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजस्थान के ये कहा है कि क्यों ना राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दूसरी तरफ एक तस्वीर वो भी है जहां हमने बीते दिनों देखा है कि सरकार एक नई अधिसूचना के जरिए जो कोशिशें कर रही थी कि वो केरल में, मतलब पूरे देश में दरअसल जो मार्केट है, जो पशु मेला है, उसको कहीं ना कहीं उस पर एक तरह का प्रतिबंध लगाना कि आखिर वहां पर जो भी गाय की बिक्री या फिर खरीद हो वो सिर्फ और सिर्फ पालने के लिए हो, काटने के लिए नहीं हो। उसको भी केरल हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। हम अयोध्या जो आज योगी गए थे उसकी भी तस्वीर दिखाना चाहते हैं और संबित पात्रा जी आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अब बीजेपी के बारे में धीरे धीरे ऐसी धारणा बन रही है कि आप मुद्दों को जिंदा रखकर, ज्वलंत रखकर फायदा उठाते हैं। ना आप राम मंदिर बनाने में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, ना आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में उस तरह की सक्रियता दिखाते हैं। आप बीच बीच में एक अधिसूचना यहां, एक अधिसूचना वहां, इस मुद्दे को जिंदा रखिए, अपनी अपनी रोटी सेकते रहिए। संबित पात्रा जी। नहीं, पहले अंजना जी मैं करेक्शन के साथ शुरू करूं। अंजना जी, आपने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने भी सरकार की अधिसूचना को रोक दिया, ये गलत बात है। केरल हाईकोर्ट ने आज ही कहा है कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है ये वो उचित है, उसमें उनको किसी प्रकार की गलती नजर नहीं आती है। और मैं यहां आपको बड़ी बात बताऊं कि ये अधिसूचना इसलिए, मतलब ये जो केरल हाईकोर्ट ने आज ये कहा है, इसके लिए जो याचिका दायर किया था वो केरला के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी टी.जी. सुनील ने किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे मेरी गौ माता कर रहे थे, और वहां उनके जनरल सेक्रेटरी जाके कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं कि मुझे गाय खाना है, इसलिए जो याचिका है मेरे जीवन के मूल अधिकारों का हनन कर रही है, इसलिए इस याचिका का हटाओ। कि शुक्र है केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस की इस याचिका को खिड़की से बाहर फेंक दिया। संजय जी बोलना चाह रहे हैं, गौ माता कर रहे हैं। मुझे भी ये खबर कंफर्म करनी है केरला हाईकोर्ट की। जी बोले संजय जी। अंजना, सबसे पहले तो इन्होंने आपके दर्शकों को गुमराह किया है। केरला हाईकोर्ट में ये पिटीशन इसीलिए वापस किया गया क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हर राज्य के जितने मुख्यमंत्री हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो एक साथ इस पर एक दूसरे पिटीशन फाइल करेंगे। तो ये आपके दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अहम बात ये है, मैं बताऊंगा, यहाँ पर ये घड़ियाल के आंसू हमने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रवक्ता की आंखों से देखा, लेकिन इनकी ढोंगी और पाखंडी राजनीति का एक खुलासा करना बहुत ही अनिवार्य है। यही दोनों पार्टी कहती है कि अंत में हमारे जो उत्तर पूर्वी जो राष्ट्र हैं, मेघालय में हो, मिजोरम में हो, वहां पर ये चाहते हैं कि वहां पर गौ माता को कोई सुरक्षा देने की जरूरत नहीं। केरला में और जिस तरीके से बाकी गोवा में जहां पर इनकी सरकार है, इनकी सरकार वहां पर एक बुचर खाना या कसाई खाना खुद चलाती है भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पर इनको अचानक लगता है कि एक तरीके से इनकी दया और दर्द को आप राजनीति के रंग से और किस रंग से आप देखेंगे। एक तरफ पशु को कोई कष्ट नहीं आता, उत्तर पूर्वी भारत में कोई कष्ट नहीं होता। नहीं तो मैं संजय जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। संजय जी एक सेकंड, संबित जी जरा एक मजहब की राजनीति की जा रही है। एक सेकंड सर, एक सवाल मेरे पास आपके पास भी से भी है। ये तो धर्मनिरपेक्षता की आप कहते हैं कि झंडा बरदार हैं, तो उसका उदाहरण तो हमने केरला के कन्नूर में देख लिया कि एक बछड़े को कैसे काटकर बीफ पार्टी। क्या आप बीफ पार्टी, बीफ फेस्टिवल इस सब के साथ खड़े हैं क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर ये कर रहे हैं? क्या हिंदू सेंटिमेंट्स का भी ख्याल नहीं रखा जा सकता है? खाइए जो खाता है अंदर, जिस राज्य में इसकी इजाजत है कानूनी तरीके से, लेकिन सड़क पर निकल के फेस्टिवल मनाना, ये आपकी धर्मनिरपेक्षता का जो झंडा है ये भी समझ में नहीं आता देश में।
देखिए अंजना जी, इसको मैंने पहले भी कहा है, इसकी ये तो पुरानी खबर है, लेकिन आपको फिर भी मैं दोहराना समझता हूँ कि बहुत ही अहम है। हमने कहा था पुरानी खबर क्या होता है किसी को विरोध करना है तो ऐसे हादसे न करें जो दर्दनाक हो, जो निर्दयी हो। और आज भी मैं आपके चैनल पर इसमें कोई पूरी पारदर्शिता के साथ कहूंगा कि ऐसे हरकत करना दर्दनाक है और खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने उसकी निंदा ही नहीं की, जिसने वो कार्य किए उसको हमने अपने पार्टी से सस्पेंड भी किया है। देखिए, लेकिन आज जो आप समूह तरीके से भारत में देख रहे हैं, ये गौ माता को लेके एक बहुत ही घटिया और घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सब लोग मिलकर ये कर रहे हैं, क्योंकि समाज में इनको फूट लाना, विभाजक राजनीति करने से इनको बीफ बैन लाने से फूट नहीं होती है। चुनाव के आगे बीफ फेस्टिवल से हर चीज चुनाव को लेकर है और कुछ नहीं। नहीं, बीफ फेस्टिवल आयोजित करने से ये विभाजन नहीं होता है समाज में, धर्म में, धर्म के नाम पर। अब देखिए एक बात मैं आपको कहना बीफ चाहूंगा, फेस्टिवल, जो लोग बीफ फेस्टिवल एक तरीके से उनके सुनिए, उनके लिए वो एक तरीके से एक विरोध करने का एक उपाय है। मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त तरीका है, विरोध करने का तरीका है। इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मौका मिले कि वो और भी एक तरीके से सांप्रदायिक और जो कहते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करें, तोड़कर समाज में हिंसा पैदा करने की देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लोकतंत्र दिन दहाड़े तरीके में खुलेआम हमने 74 का आंदोलन देखा, हमने 42 का आंदोलन देखा, हमने तो सभी आंदोलनों को देखा कि लोकतांत्रिक तरीके से कैसे विरोध का प्रदर्शन होता है। आपको यदि नियमन, आप ये बताइए कि सरकार ने नियमन लाया, आपने उत्तर पूर्व की बात में उसका जवाब देता, सुन लीजिए क्यों हो रही है, यह जो नियमन आया है, यह जो नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ केरल के उत्तर दे रहा हूं, वह उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए आया है, केरला में, गोवा में क्या कर रहे हैं आप? संबित पात्रा जी, क्या संबित पात्रा जी, फेस्टिवल संबित पात्रा जी, जवाब ठीक है। और वो जानकारी भी अपने दर्शकों को साफ बता दें जिस पर हमने पहले कहा था। हाईकोर्ट ने दरअसल कहा है कि जो सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, उसे स्लॉटर पर बैन नहीं है, सिर्फ खरीद बिक्री पर ये जो पहल है, उस कोर्ट ने कहा कि मुझे इसमें इंटरफेयर यानी इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। संबित पात्रा, आप उसका जवाब दें। देखिए, कांग्रेस हमसे पूछती है बार बार कि अच्छा, आप अगर गाय को इतना महान मानते हैं, माता मानते हैं, तो पूरे देश में गाय पे क्यों नहीं आप कोई कानून ले आते हैं? और ये जो अभी अधिसूचना आई थी, ये जो रूल्स बनाया गया था, ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए भी है, ये केरला के लिए भी है और ये बंगाल के लिए भी है। मगर आप ही के जनरल सेक्रेटरी ने इसके ऊपर अड़चन किया है, आप ही के जनरल सेक्रेटरी ने जाके इस पे याचिका डाला है। आप अपने जनरल सेक्रेटरी को निकालते क्यों नहीं पार्टी से? यहाँ उनका प्रवक्ता हमसे पूछता है कि गौ माता के लिए कानून क्यों नहीं ला रहे हैं, और जब कानून लाते हैं, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो आप ही जाके कोर्ट में अड़चन डालते हैं। आप पहले टीजी सुनील, जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के केरला को, उनको पार्टी से बर्खास्त करिए और सोनिया जी एक लिखित रूप से ये जारी करें कि हम गौ माता के साथ हैं और मैं क्षमा मांगती हूं, मैं क्षमा मांगती हूं कि इस प्रकार से मेरे कार्यकर्ता गौ माता का अपमान कर रहे हैं। तभी जाके हम मानेंगे कि आपके इंटेंशन ठीक है, आपके मंसूबे ठीक है। बताइए, सोनिया जी इस प्रकार से एक पत्र लिखेंगी, सोनिया जी इस प्रकार से माफी मांगेंगी या नहीं मांगेगी, बता दीजिए। ढोंगी बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अबू आजमी जी, अबू आजमी ढोंगी ढोंगी लगा रखा है। आप लोग को थोड़ा तो शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड, इसके बाद फौरन गाय आप काटेंगे और शर्माऊं मैं? नहीं, ये गाय काटेंगे, बीफ पार्टी बनाएंगे और मैं शर्माऊंगा बैठ के शाम को? क्यों, मैं क्यों शर्माऊं? क्या ये जो हाईकोर्ट, एक सेकंड, पर्सनल फाइट मत कीजिए। सबसे बड़े पाखंडी लोग हैं आप। एक सेकंड, पूरे पाखंडी लोग हैं आप। हाईकोर्ट ने जो कहा है, जो सुझाव दिया है, बोल रहे हैं, क्या ये भारत में मुमकिन है? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो कि ओपनली, नॉर्थ ईस्ट का जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, खुद मनोहर पर्रिकर ने कहा कि गोवा में बैन करना मुमकिन नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं इस देश में जहां लोग खाते हैं, फिर भी क्या राष्ट्र पशु उसे घोषित किया जा सकता है? जी हाँ, मानेंगे सब? मुझे लगता है कि राष्ट्र पशु घोषित करना इनका मकसद नहीं, इनका मकसद सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ बनाना है। आज 3 साल से सरकार चल रही है गोवा में इनकी, इसके पहले भी सरकार गोवा में थी इनकी। गोवा में आज भी वहां पर गौ वंश की हत्या हो रही है, मिजोरम में हो रही है, हर जगह हो रही है, मेघालय में हो रही है।
अभी एक ये निकाल रहे हैं कि एक जो है ऑर्डिनेंस निकाल करके इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ। आज भी चालू है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाकर पोलराइज करने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और अगर इनकी सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं बैन किया? महाराष्ट्र में बैन किया इन्होंने, और जगह बैन किया, गोवा में क्यों नहीं बैन किया? बैन कर देना चाहिए था ना। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। अगर ईमानदारी थी तो कदम क्यों नहीं उठाते? सख्त कदम। अभी भी वो पीछे हट रहे हैं, अभी भी कहाँ बोल रहे हैं जन भाव, जनमानस। अबू आजमी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने सुझाव नहीं दिया, ये हाईकोर्ट ने दिया। और हाईकोर्ट पर आलोचना मत लगाई कि जनता को बेवकूफ बना रही है। हाईकोर्ट ने सभी दृष्टि से देखते हुए एक सलाह दी है, उस पर लोकतांत्रिक विमर्श होगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इस देश में इस देश की सांस्कृतिक विरासत में जिस प्रकार से आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो हस्तक्षेप इस सांस्कृतिक विरासत को एकजुट रखने का नहीं है, इस सांस्कृतिक विरासत को विभाजित करने वाला हस्तक्षेप है। गाय के प्रति असहमति व्यक्त करना इस देश की संस्कृति को नकारना है। इस देश की संस्कृति को मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो नकार रहे हैं, जो गोवा के लोग हैं नकार रहे हैं, किरण रिजिजू जी नकार रहे हैं सर, मनोहर पर्रिकर नकार रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में भी ऐसी ये जो नियमन है, ये एक कदम है, वो एक कदम है उस ओर बढ़ने का। अंततः इस देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, लगना ही है। अतिकुर रहमान जी, अतिकुर रहमान जी, अतिकुर रहमान जी, मेहरबानी करके अंजना जी राजनीति बंद करने कहिए इनसे। हाँ। मेरे 2 से 3 सवाल हैं संबित पात्रा जी को। अगर आप इतना सीरियस हैं ये इशू को लेके संबित पात्रा जी, आपको पता है कि ये सारा कुछ बैन करने से आपके एक्सपोर्ट्स पे कितना फर्क पड़ेगा, आपकी लेदर इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ेगा, आप कितने लोगों को बेरोजगार करोगे? क्रिकेट खेलने के भी लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि सारा के सारा लेदर इंडस्ट्री जो है ना, इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर। जो बॉल बनती है, जो विकेट कीपर के हैंड ग्लव बनते हैं, बाहर के देश जो है ना सबसे ज्यादा अच्छा जो लेदर है वो इंडिया के लेदर को मानते हैं। आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हैं कुछ? संबित जी, देखिए, मैं फैक्ट्स एंड फिगर सिर्फ इतना जानता हूं कि गौ हमारी माता है। माता है तो माता है। आपके लिए वो लेदर हो सकती है, आपके लिए वो जूता चप्पल हो सकती है, आपके लिए वो क्रिकेट हो सकती है, मेरे लिए मेरी माँ है। और मेरी माँ के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना आपके उचित नहीं है। और दूसरी बात सुनिए अबू साहब, मैं एक सवाल आपसे बोल देता हूँ। अबू साहब, आप भी मानते हैं कि गाय के लिए कानून होना चाहिए, तो आप लोग एक फतवा क्यों नहीं देते हैं? एक फतवा जारी कर दीजिए ना कि कोई गाय नहीं काटेगा। यहाँ इतना मेरे को चिल्लाने से अच्छा है आप लोग हर चीज फतवा जारी कर देते हैं। अभी जाइए और आप कहिए एक फतवा जारी करेंगे कि हमारे समाज से कोई गाय नहीं काटेगा, इससे भी अच्छा हो जाएगा देश में। वो नहीं करेंगे, यहाँ बैठे सामने मुझे चिढ़ाएंगे। सियासी पशु या फिर राष्ट्रीय पशु? दरअसल आज तक की एक खबर जिसमें हमने हिंगोनिया गौशाला में दिखाया था कि कैसे सरकारी गौशाले में गायों की बदहाली है, किस तरह की परेशानी है, कैसे वो मिट्टी में धंस कर अपनी जिंदगी काट रही हैं। इसी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजस्थान के ये कहा है कि क्यों ना राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दूसरी तरफ एक तस्वीर वो भी है जहां हमने बीते दिनों देखा है कि सरकार एक नई अधिसूचना के जरिए जो कोशिशें कर रही थी कि वो केरल में, मतलब पूरे देश में दरअसल जो मार्केट है, जो पशु मेला है, उसको कहीं ना कहीं उस पर एक तरह का प्रतिबंध लगाना कि आखिर वहां पर जो भी गाय की बिक्री या फिर खरीद हो वो सिर्फ और सिर्फ पालने के लिए हो, काटने के लिए नहीं हो। उसको भी केरल हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। हम अयोध्या जो आज योगी गए थे उसकी भी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। और संबित पात्रा जी, आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अब बीजेपी के बारे में धीरे धीरे ऐसी धारणा बन रही है कि आप मुद्दों को जिंदा रखकर, ज्वलंत रखकर फायदा उठाते हैं। ना आप राम मंदिर बनाने में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, ना आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में उस तरह की सक्रियता दिखाते हैं। आप बीच बीच में एक अधिसूचना यहां, एक अधिसूचना वहां, इस मुद्दे को जिंदा रखिए, अपनी अपनी रोटी सेकते रहिए। संबित पात्रा जी।
नहीं, पहले अंजना जी मैं करेक्शन के साथ शुरू करूं। अंजना जी, आपने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने भी सरकार की अधिसूचना को रोक दिया। ये गलत बात है। केरल हाईकोर्ट ने आज ही कहा है कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है ये वो उचित है, उसमें उनको किसी प्रकार की गलती नजर नहीं आती है। और मैं यहां आपको बड़ी बात बताऊं कि ये अधिसूचना इसलिए, मतलब ये जो केरल हाईकोर्ट ने आज ये कहा है, इसके लिए जो याचिका दायर किया था वो केरला के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी टीजी सुनील ने किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे मेरी गौ माता कर रहे थे, और वहां उनके जनरल सेक्रेटरी जाके कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं कि मुझे गाय खाना है, इसलिए जो याचिका है मेरे जीवन के मूल अधिकारों का हनन कर रही है, इसलिए इस याचिका का हटाओ। कि शुक्र है केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस की इस याचिका को खिड़की से बाहर फेंक दिया। संजय जी बोलना चाह रहे हैं, गौ माता कर रहे हैं। मुझे भी ये खबर कंफर्म करनी है केरला हाईकोर्ट की। जी बोले संजय जी। अंजना, सबसे पहले तो इन्होंने आपके दर्शकों को गुमराह किया है। केरला हाईकोर्ट में ये पिटीशन इसीलिए वापस किया गया क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हर राज्य के जितने मुख्यमंत्री हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो एक साथ इस पर एक दूसरे पिटीशन फाइल करेंगे। तो ये आपके दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अहम बात ये है, मैं बताऊंगा, यहाँ पर ये घड़ियाल के आंसू हमने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रवक्ता के आंखों से देखा, लेकिन इनकी ढोंगी और पाखंडी राजनीति का एक खुलासा करना बहुत ही अनिवार्य है। यही दोनों पार्टी कहती है कि अंत में हमारे जो उत्तर पूर्वी जो राष्ट्र हैं, मेघालय में हो, मिजोरम में हो, वहां पर ये चाहते हैं कि वहां पर गौ माता को कोई सुरक्षा देने की जरूरत नहीं। केरला में और जिस तरीके से बाकी गोवा में जहां पर इनकी सरकार है, इनकी सरकार वहां पर एक बूचर खाना या कसाई खाना खुद चलाती है भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ पर इनको अचानक लगता है कि एक तरीके से इनकी दया और दर्द को आप राजनीति के रंग से और किस रंग से आप देखेंगे। एक तरफ पशु को कोई कष्ट नहीं आता, उत्तर पूर्वी भारत में कोई कष्ट नहीं होता। नहीं, तो मैं संजय जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। संजय जी एक सेकंड, संबित जी जरा एक मजहब की राजनीति की जा रही है। एक सेकंड सर, एक सवाल मेरे पास आपके पास भी आपसे भी है। ये तो धर्मनिरपेक्षता की आप कहते हैं कि झंडा बरदार हैं, तो उसका उदाहरण तो हमने केरला के कन्नूर में देख लिया कि एक बछड़े को कैसे काटकर बीफ पार्टी। क्या आप बीफ पार्टी, बीफ फेस्टिवल इस सब के साथ खड़े हैं क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर ये कर रहे हैं? क्या हिंदू सेंटिमेंट्स का भी ख्याल नहीं रखा जा सकता है? खाइए जो खाता है अंदर, जिस राज्य में इसकी इजाजत है कानूनी तरीके से, लेकिन सड़क पर निकल के फेस्टिवल मनाना, ये आपकी धर्मनिरपेक्षता का जो झंडा है, ये भी समझ में नहीं आता देश में। देखिए अंजना जी, इसको मैंने पहले भी कहा है, इसकी ये तो पुरानी खबर है, लेकिन आपको फिर भी मैं दोहराना समझता हूं कि बहुत ही अहम है। हमने कहा था पुरानी खबर क्या होता है किसी को विरोध करना है तो ऐसे हादसे न करे जो दर्दनाक हो, जो निर्दयी हो। और आज भी मैं आपके चैनल पर इसमें कोई पूरी पारदर्शिता के साथ कहूंगा कि ऐसे हरकत करना दर्दनाक है और खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने उसकी निंदा ही नहीं की। जिसने वो कार्य किए उसको हमने अपने पार्टी से सस्पेंड भी किया है। देखिए, लेकिन आज जो आप समूह तरीके से भारत में देख रहे हैं, ये गौ माता को लेके एक बहुत ही घटिया और घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सब लोग मिलकर ये कर रहे हैं क्योंकि समाज में इनको फूट लाना, विभाजक राजनीति करने से इनको चुनाव बैन लाने से फूट नहीं होती है। चुनाव के आगे कुछ दिखता ही बीफ फेस्टिवल से चुनाव को लेकर है और कुछ नहीं। बीफ फेस्टिवल आयोजित करने से ये विभाजन नहीं होता है समाज में, धर्म के नाम पर। अब देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, बीफ फेस्टिवल, जो लोग बीफ फेस्टिवल एक तरीके से उनके सुनिए, उनके लिए वो एक तरीके से एक विरोध करने का एक उपाय है। मैं नहीं समझता हूं कि इस विरोध करने का तरीका है। इसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मौका मिले कि वो और भी एक तरीके से सांप्रदायिक और जो कहते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करे, तोड़कर समाज में हिंसा पैदा करने की देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लोकतंत्र दिन दहाड़े खुलेआम हमने 74 का आंदोलन देखा, राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन देखा, कोई
हमने तो सभी आंदोलनों को देखा कि लोकतांत्रिक तरीके से कैसे विरोध का प्रदर्शन होता है। अंजना जी, आपको यदि नियमन, आप ये बताइए कि सरकार ने नियमन लाया, आपने उत्तर पूर्व की बात में उसका जवाब देता, सुन लीजिए क्यों हो रही है, यह जो नियमन आया है, यह जो नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ केरल के लिए उत्तर दे रहा हूं, वो उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए आया है, केरला में, गोवा में क्या कर रहे हैं आप? संबित पात्रा जी, क्या कर रहे हैं? संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, ठीक है। और वो जानकारी भी अपने दर्शकों को साफ बता दें जिस पर हमने पहले कहा था। हाईकोर्ट ने दरअसल कहा है कि जो सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है उसे स्लॉटर पर बैन नहीं है, सिर्फ खरीद बिक्री पर ये जो पहल है, उस कोर्ट ने कहा कि मुझे इसमें इंटरफेयर यानी इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। संबित पात्रा, आप उसका जवाब दें। देखिए, कांग्रेस हमसे पूछती है बार बार कि अच्छा, आप अगर गाय को इतना महान मानते हैं, माता मानते हैं, तो पूरे देश में गाय पे क्यों नहीं आप कोई कानून ले आते हैं? और ये जो अभी अधिसूचना आई थी, ये जो रूल्स बनाया गया था, ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए भी है, ये केरला के लिए भी है और ये बंगाल के लिए भी है। मगर आप ही के जनरल सेक्रेटरी ने इसके ऊपर अड़चन किया है, आप ही के जनरल सेक्रेटरी ने जाके इस पे याचिका डाला है। आप अपने जनरल सेक्रेटरी को निकालते क्यों नहीं पार्टी से? यहां उनका प्रवक्ता हमसे पूछता है कि गौ माता के लिए कानून क्यों नहीं ला रहे हैं, और जब कानून लाते हैं, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो आप ही जाके कोर्ट में अड़चन डालते हैं। आप पहले टीजी सुनील, जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के केरला को, उनको पार्टी से बर्खास्त करिए और सोनिया जी एक लिखित रूप से ये जारी करें कि हम गौ माता के साथ हैं और मैं क्षमा मांगती हूं, मैं क्षमा मांगती हूं कि इस प्रकार से मेरे कार्यकर्ता गौ माता का अपमान कर रहे हैं। तभी जाके हम मानेंगे कि आपके इंटेंशन ठीक है, आपके मंसूबे ठीक है। बताइए, सोनिया जी इस प्रकार से एक पत्र लिखेंगी? सोनिया जी इस प्रकार से माफी मांगेंगी या नहीं मांगेंगी? बता दीजिए। ढोंगी बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अबू आजमी जी, अबू आजमी, ढोंगी लगा रखा है। आप लोग को थोड़ा तो शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड, इसके बाद फौरन गाय आप काटेंगे और शर्माऊं मैं? नहीं, ये गाय काटेंगे, भी पार्टी बनाएंगे और मैं शर्माऊंगा बैठ के शाम को? क्यों, मैं क्यों शर्माऊं? क्या ये जो हाईकोर्ट, एक सेकंड, पर्सनल फाइट मत कीजिए। सबसे बड़े पाखंडी लोग हैं आप। एक सेकंड, पूरे पाखंडी लोग हैं आप। हाईकोर्ट ने जो कहा है, जो सुझाव दिया है, बोल रहे हैं, क्या ये भारत में मुमकिन है? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो कि ओपनली, नॉर्थ ईस्ट का जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, खुद मनोहर पर्रिकर ने कहा कि गोवा में बैन करना मुमकिन नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं इस देश में जहां लोग खाते हैं, फिर भी क्या राष्ट्र पशु से घोषित किया जा सकता है? जी हाँ, मानेंगे सब? मुझे लगता है कि राष्ट्र पशु घोषित करना इनका मकसद नहीं, इनका मकसद सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ बनाना है। आज 3 साल से सरकार चल रही है गोवा में इनकी, इसके पहले भी सरकार गोवा में थी इनकी। गोवा में आज भी वहां पर गौ वंश की हत्या हो रही है, मिजोरम में हो रही है, हर जगह हो रही है, मेघालय में हो रही है। अभी एक ये निकाल रहे हैं कि एक जो है ऑर्डिनेंस निकाल करके इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ। आज भी चालू है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाकर पोलराइज करने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और अगर इनकी सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं बैन किया? महाराष्ट्र में बैन किया इन्होंने, और जगह बैन किया, गोवा में क्यों नहीं बैन किया? बैन कर देना चाहिए था ना। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। ईमानदारी थी तो कदम क्यों नहीं उठाते? सख्त कदम। अभी भी वो पीछे हट रहे हैं, अभी भी कहा बोल रहे हैं जन भाव, जनमानस। अबू आजमी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने सुझाव नहीं दिया, ये हाईकोर्ट ने दिया, और हाईकोर्ट पर आलोचना मत लगाई कि जनता को बेवकूफ बना रही है। हाईकोर्ट ने सभी दृष्टि से देखते हुए एक सलाह दी है, उस पर लोकतांत्रिक विमर्श होगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इस देश में इस देश की सांस्कृतिक विरासत में जिस प्रकार से आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो हस्तक्षेप इस सांस्कृतिक विरासत को एकजुट रखने का नहीं है, इस सांस्कृतिक विरासत को विभाजित करने वाला हस्तक्षेप है। गाय के प्रति असहमति व्यक्त करना इस देश की संस्कृति को नकारना है। इस देश की संस्कृति को मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो नकार रहे हैं, जो गोवा के लोग हैं नकार रहे हैं, किरण रिजिजू जी नकार रहे हैं, सर मनोहर पर्रिकर नकार रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में भी ये जो नियमन है, ये एक कदम है, वो एक कदम है उस ओर बढ़ने का। अंततः इस देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, लगना ही है। अतिकुर रहमान जी, मेहरबानी करके अंजना जी राजनीति बंद करने कहिए इनसे। हाँ। मेरे 2 से 3 सवाल हैं संबित पात्रा जी को। अगर आप इतना सीरियस हैं ये इशू को लेके, संबित पात्रा जी, आपको पता है कि ये सारा कुछ बैन करने से आपके एक्सपोर्ट्स पे कितना फर्क पड़ेगा, आपकी लेदर इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ेगा, आप कितने लोगों को बेरोजगार करोगे?
क्रिकेट खेलने के भी लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि सारा के सारा लेदर इंडस्ट्री जो है ना, इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर। जो बॉल बनती है, जो विकेट कीपर के हैंड ग्लव बनते हैं, बाहर के देश जो है ना, सबसे ज्यादा अच्छा जो लेदर है वो इंडिया के लेदर को मानते हैं। आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है कुछ? संबित जी, देखिए, मैं फैक्ट्स एंड फिगर सिर्फ इतना जानता हूं कि गौ हमारी माता है। माता है तो माता है। आपके लिए वो लेदर हो सकती है, आपके लिए वो जूता चप्पल हो सकती है, आपके लिए वो क्रिकेट हो सकती है, मेरे लिए मेरी माँ है। और मेरी माँ के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना आपके लिए उचित नहीं। और दूसरी बात सुनिए अबू साहब, मैं एक सवाल आपसे बोल देता हूँ। अबू साहब, आप भी मानते हैं कि गाय के लिए कानून होना चाहिए, तो आप लोग एक फतवा क्यों नहीं देते हैं? एक फतवा जारी कर दीजिए ना कि कोई गाय नहीं काटेगा। यहाँ इतना मेरे को चिल्लाने से अच्छा है आप लोग हर चीज फतवा जारी कर देते हैं। अभी जाइए और आप कहिए एक फतवा जारी करेंगे कि हमारे समाज से कोई गाय नहीं काटेगा। इससे भी अच्छा हो जाएगा देश में। वो नहीं करेंगे। यहाँ बैठे